हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो स्टोन वेइंग 3 किलोग्राम, तो एक स्टोन है जिसका वेट है 3 किलोग्राम या मास है 3 किलोग्राम, फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। तो हम एक टावर बना लेते हैं। तो इसमें इसकी हाइट जो है वो दे रखी है 100 मीटर। इसमें जो हमारा स्टोन है इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 3 किलोग्राम। उसमें फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स होगा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, राइट। इसके बाद एंड बरीज इटसेल्फ 3 मीटर डीप इन द सैंड। तो बॉल यहां से छोड़ी गई, छोड़ के बॉल नीचे आई होगी, जमीन से जस्ट टकराने से पहले उसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम v कह सकते हैं, जस्ट टकराने से पहले, राइट। अब जमीन पे ऊपर से जब तक नीचे आ रही है तो बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, राइट। और इसमें अगर एक्सेलरेशन हम देखें तो हम इजीनेस के लिए हम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं नेगेटिव साइन में, राइट। एक्सेलरेशन याद है आपकी सभी को, तो एक्सेलरेशन इज -g एंड -g इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही ये सैंड पे टकराई तो अब सैंड क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसको रोकेगी एक्चुअल में कि भाई नहीं अंदर मत जा। तो हेंस जो सैंड है वो इसे रोकेगी, तो सैंड इसे रोकेगी तो एक्सेलरेशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उसे आराम से नीचे गिर रही थी, लेकिन अब सैंड उसे नीचे नहीं गिरने देगी। तो इसका मतलब अब सैंड रोकेगी और ये अब सैंड के रोकने की वजह से ये 3 मीटर नीचे जाके रुक जाएगी। तो ये बॉल हमारी यहाँ पे आके रुक गई। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ये मान लीजिए v1 हो गया, ये v2 हो गया। अब ध्यान से देखें तो जैसे हम केस 1 और केस 2 हमने नॉर्मल कंडीशंस में करते थे जहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था, इसमें एक्सेलरेशन एक पार्ट में अलग है और दूसरे पार्ट में अलग है। तो केस 1 हमारा केस 1 हो जाएगा पहले वाला, ये वाला, और केस 2 हो जाएगा जिस केस के अंदर ये जमीन के अंदर गिर रही है, राइट। अब हमें निकालना क्या है कि कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ पेनिट्रेशन, कितने टाइम बाद वो रुक गई, ठीक है। ये टाइम हमें निकालना है, टाइम ऑफ पेनिट्रेशन इन द सैंड। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले केस 1 में हम देखते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी और नीचे गिर रही है, तो नीचे कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, क्या ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले केस 1 हम करेंगे सॉल्व। केस 1 सॉल्व में ध्यान से देखिएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है जिसे मैंने v1 बोल दिया है, राइट। इसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो -g या फिर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है, राइट। इसके अलावा और क्या रह गया, अब ध्यान से देखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, जिस पॉइंट पे छोड़ते हैं क्या उसको ओरिजिन मानते हैं, तो नीचे आएगी तो नेगेटिव होगी, तो हेंस इट इज -100 मीटर। आई होप यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले केस 1 के अंदर हमें टाइम की कोई बात नहीं हो रखी है, तो इसमें कोई बात नहीं हो रखी, तो ध्यान से देखिए कि एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, v² - u² इज इक्वल टू 2x, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, v² हमें निकालना है, तो मैंने v1² ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, 2 इंटू -10 इंटू में -100, तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 20 हो गया, तो 2000 हो गया। तो 2000 v², तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। यहां से हम v भी निकालना चाहें तो v कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट कर लेते हैं, तो 2000 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 100, क्योंकि 100 को होता है 10 इंटू 10, तो v इज इक्वल टू होता है √20 इंटू 100। 20 इंटू 100 लिख दिया 2000 को, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। 20 को हम 5 4 जा लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है और 100 का होता है 10।
तो हेंस यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 10 आ गया, तो 20√5 आंसर। लेकिन ये सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, जो इस वाले केस में बॉल जब जैसे ही आके नीचे गिरने वाली है उस टाइम पे, अब जैसे ही नीचे गिरने वाली है तो अब ये वाला एक्सेलरेशन जो है ये चेंज हो जाएगा। अब ये -10 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अब मिट्टी आ गई है, मिट्टी उसे कह रही है कि भाई मैं तुझे अंदर नीचे की तरफ नहीं जाने दूंगी, राइट? तो वो अपोज कर रही है। तो अब देखते हैं अब क्या क्या हमें पता है। देखिए अब केस 2 लेते हैं, तो केस 2 लेते हैं, ध्यान से देखिए। केस 2 के अंदर ये वाली जो वेलोसिटी जो भी हमारी ये फाइनल वेलोसिटी v1 निकली है, ये जो वेलोसिटी है इस वाले केस के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से स्टार्टिंग हो रही है केस 2 की, तो केस 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो केस 2 की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि यहां से ये हमारा केस 1 ये खत्म हुआ, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी, अब केस 2 यहां से शुरू हुआ है, तो जैसे ही मिट्टी में लगनी शुरू हुई तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो 2 केस के लिए होगी वो हमारी v1 वो वेलोसिटी होगी जो हमारा कितना आया है 20√5। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि मिट्टी में जैसे ही गिरी तो 0 हो गई वेलोसिटी। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई केस 2 की वो 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये वाली 20√5 हो ही गई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन जो होगा ये हमें निकालना है, क्योंकि टाइम निकालना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन उसके लिए जरूरी है, आपको याद होगा u और a हर एक क्वेश्चन में आते हैं, तो पहले a और u की वैल्यू निकालनी जरूरी है। तो इसमें a नहीं दे रखा तो पहले a निकालेंगे। इसके बाद उसने डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है 3 मीटर। ध्यान से देखिए वापस से बॉल कहां जा रही है, नीचे, नीचे जा रही है, तो -3 मीटर। होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बेसिक चीजें अब ध्यान से देखिए, इसमें भी अभी तक कोई टाइम की बात नहीं हो रखी है। तो अगेन v² - u² इज इक्वल टू 2as। मैं डायरेक्टली t इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि एक्सेलरेशन की सब दोनों इक्वेशंस में जरूरत होगी, सेकंड में भी थर्ड में भी, और एक्सेलरेशन ही नहीं पता तो कैसे आगे निकालेंगे। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए ये v² a2 और s2। तो अगर हम यहां देखते हैं तो v2 का स्क्वायर की वैल्यू तो वापस से 2000 आ जाएगी, 20√5 वहीं से तो आया है, तो मैं डायरेक्टली 2000 लिख सकता हूं। आई एम सॉरी, v2 का स्क्वायर, v2 तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस जो u2 है वो 20√5 है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 2000 डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये u2 2000 आएगा और ये 0 आएगा, राइट? इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन a2 आ गया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा -3 मीटर आ गया, राइट? अब ध्यान से देखिएगा तो हमारा क्या हुआ, -2000 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 इंटू a2। 2 से कटेगा तो ये 1000 आ जाएगा, तो हेंस -1000, माइनस से माइनस भी ये कट जाएगा तो ये प्लस ही रहेगा। तो हमारी 1000/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a2 के लिए एक्सेलरेशन आ गई। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और एक्सेलरेशन भी पता है, और टाइम निकालना है। तो क्या कह रहा हूं मैं, वापस से देखिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी केस 2 की बात कर रहा हूं सिर्फ ये मैं, ठीक है? तो केस 2 की मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है विच इज 20√5, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है 0, मुझे एक्सेलरेशन पता है कितना 1000/3, राइट? अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि तो v1 जो था ये 2000 था, तो अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट में आपको याद होगा प्लस वैल्यूज भी आती है और माइनस भी आती है, राइट? इस वाले केस में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है, प्लस नहीं होगा, क्योंकि प्लस होता तो वो ऊपर की तरफ जाती, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, लेकिन स्क्वायर होना था इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये -20√5 मीटर पर सेकेंड। मैं अगेन ये वाली चीज एक बार अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पीछे की तरफ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं 4 लिया, मैंने 4 का अंडर रूट लिया, तो 4 का अंडर रूट की 2 वैल्यूज हो सकती है, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैं जब मैं +2 का स्क्वायर करूंगा, तो भी 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करता हूं तो भी 4 आता है, तो दोनों केसेस में 4 आ रहा है। तो u का जो मैं अंडर रूट 4 कर रहा हूं, तो दोनों +2 वैल्यू भी हो सकती है और -2 वैल्यू भी हो सकती है। तो +2 हो या -2 हो, ये हमें क्वेश्चन देख के देखना पड़ेगा। जैसे
अब इस वाले केस में बॉल जो थी मुझे पता है कि नीचे की तरफ जा रही है, तो जो वैल्यू अंडर रूट करके आएगी वो नेगेटिव ही लूंगा। क्यों? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है, राइट। सिमिलरली यहां भी नेगेटिव आएगा, लेकिन अब वो यू स्क्वायर ही होना था, ये वाला पार्ट जो ये यू स्क्वायर ही होना था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसीलिए ये सिर्फ प्लस 2000 आएगा और बाहर माइनस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे माइनस नहीं था, यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, तो माइनस एज इट इज आया, 0 ये आया और 2000 ये एज इट इज आ गया, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हुआ इस चीज का तो माइनस माइनस अपने आप कट गया। इसके बाद अब यहाँ पे जब हमारी एक्सेलरेशन आई है वो पॉजिटिव आई है। ध्यान से देखिए, अब u2 जो है वो नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हेंस ध्यान से देखिएगा, t निकालना है, t2, तो क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a2 t2। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी -20√5 प्लस एक्सेलरेशन 1000/3 इंटू में t2, ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20√5 इज इक्वल टू 1000/3 इंटू t2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 20√5 इज इक्वल टू 1000/3 इंटू में टाइम t2। तो हेंस ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो टाइम कितना हो गया t2, 3√5/50 सेकेंड्स। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको √5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट, और उसको फिर डिवाइड करना आना चाहिए। तो √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू t2, राइट। तो मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 18, 8 कैरी ऑन 1, 0 कैरी ऑन 1, 7 और 6 डिवाइडेड बाय 50। ध्यान से देखिए, अगर 50 डिवाइड में तो या तो डायरेक्टली 50 डिवाइड ही कर दें, तो कैसे होगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये जाएगा 0.6708 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में t2, और इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 0.1, 17 आएगा तो 3, 20 आएगा तो 4, 1 6 सेकेंड्स। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट लिखें तो हम लिख सकते हैं 0.134 सेकेंड जो है वो हमारा टाइम है, जिसका आंसर है। दिस इज टाइम ऑफ पेनिट्रेशन, राइट। वी विल कम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।